कॉपी निकालें, कॉपी निकालो। हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रायंगल्स के बारे में, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें बहुत सारा हम लोग थ्योरम देखे हैं। लिखिए इस थ्योरम को, लिखो जल्दी से। ये भी एक थ्योरम ही कह सकते हैं इसको, या सवाल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी द एंगल बाइसेक्टर, या द बाइसेक्टर का मतलब वही हुआ बाइसेक्ट करने वाला, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। लिख रहे हो? कहाँ से आ गया ये? तुम्हारे बैग से ही टाइल्स कहाँ से निकल गया? चलो उठाओ जल्दी से उसको। है जी। एंगल ए एंगल बी, देखने वाला भी क्या सोचेगा? इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम इसने कहा है ओ। तो कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट, क्या साबित करना है? कि जो एंगल बी ओ सी होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ होगा, ऐसे कह रहा साबित कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है सवाल, अच्छे एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। लिखिए इसको, बताते हैं आपको। लिखे? कॉपी खोलो, पहले लिखो, पहले उसको पूरा अच्छे से थ्योरम को सुनिएगा। देखो कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल, देखो ए बी और सी, ऐसे करके मान लेते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। हम जानबूझ के बी और सी नीचे बनाए, चूँकि एंगल बाइसेक्टर बी और सी का करना, ठीक है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और बी और एंगल सी का, एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर्स है, मतलब बोलते हैं इसको एंगल, इक्वल एंगल जो डिवाइड करता है, वो लाइन जो एंगल को बराबर डिवाइड करता है। तो कहता है इस बी से एक लाइन खींचिए, जैसे मान लो ये 60 है, तो ऐसा लाइन खींचना कि 30-30 में बढ़ जाए, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, एक ऐसा लाइन जो एंगल को दो भाग में बांटते हुए जाता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा? मान लो ये ऐसे चला गया, और मान लीजिए ये x है और ये x हो जाएगा। मान लो ये पूरा 60 है, तो ये 30 और 30 हो जाएगा, ये 20 और 20 हो जाएगा, मतलब 40 है तो 20-20 हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा। मान लिया मैंने इसको 2x पूरा को, तो ये x और x में बढ़ जाएगा, तो ये हो गया बाइसेक्टर। अब चलिए इसका बाइसेक्टर पकड़िए, सी का बाइसेक्टर। मान लो ये पूरा 30 है, तो बाइसेक्टर कितना बजाएगा? 15-15 पर बांटेगा। तो ये मिलाइए ऐसे ऐसे, बीचों बीच से ऐसे आएगा, इसमें आके मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। ये जहाँ पर मिल रहा है वो पॉइंट का नाम है ओ। मान लो ये वाई है, मान लेते हैं वो। यही वाला जो एंगल ओ है, देखो बी ओ सी, ये जो एंगल होगा, मतलब एंगल बी ओ सी, ये होगा 90 डिग्री अब प्लस में एंगल ए का आधा। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 50 डिग्री है, तो यहाँ कितना होगा? 90 आप प्लस में 50/2। बस समझ, सी 90 डिग्री ना बन रहा कहीं पर, 90 प्लस 25 यानी कि कितना होगा बोलो? 90 प्लस 25 माने 115 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 115। ये बात समझ में आई? फिर से सुनो, कह रहा किसी ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल का जो बाइसेक्टर जहाँ पर कट करता है, वो थर्ड एंगल के 90 डिग्री अब प्लस एंगल a/2 के जोड़ के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नया एंगल बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर करने से, दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर से जो ये नया एंगल यहाँ पर बन रहा है, वो एंगल बराबर होता है 90 प्लस ऊपर वाले एंगल के हाफ का जोड़। हाफ करके जोड़ दो, आपस में हो जाएगा बराबर। वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि एंगल बी ओ सी कितना होगा? 90 प्लस एंगल a/2। तो मान लो अगर हमारे पास एंगल ए का मान 50 है, यहाँ देखो एंगल ए का मान अगर 50, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये एंगल होगा 90 प्लस 50/2, मतलब 90 प्लस 25 मतलब 115। ये है थ्योरम। अब इसी को करना प्रूफ कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये चीज़ कैसे आया, इसी को करना है प्रूफ। एक बार प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद हाँ उसको नीचे में लिख देना है, फिगर के नीचे। अब यहाँ मेन कैलकुलेशन होगा। सुनो, देखिए लगभग मैंने वहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो वी हैव, हमारे पास क्या क्या है देखिए, तो वी हैव एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है,
एंड BO is bisector of एंगल B, एंड अगर देखिएगा CO इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। देखो एंगल C, और हमने माना है लेट एंगल B बराबर 2x एंड एंगल C बराबर 2y मान लिया। सुनो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मानने का कुछ भी मान सकते हैं। इसको पूरा को मान लिया 2x मान लिया, तो बीच से जाएगा तो कितना बच जाएगा, इधर x उधर x होगा। इसको मैंने मान लिया टोटल कितना, बोलो इसको टोटल कितना मान लिया, 2y मान लिया। तो बोलो 2y अगर मान लिया है तो बीच से जो लाइन जाएगा उसको क्या करेगा, y में बांट देगा। अगर मतलब 30 है तो आधा आधा 15 हो जाएगा। अगर ये 50 है तो 25 हो जाएगा। हाँ ए से, हाँ तो बनाने का तो बहुत सारा लाइन बन सकता है। हमसे कहा है बस यहाँ पर जो मिल रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहा है वो एंगल, बाइसेक्टर में भी दिया है, कम से कम उतना बना है। कौन फिर से बोलो सर, मतलब बुक में भी दिया रहता है ए से ओ तक लाइन जरूरी है। ना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि जो बाइसेक्टर है वो जो कट रहा है ओ पर, वो एंगल बराबर होता है 90 प्लस इस वाले एंगल का हाफ। ऐसे बोलेगा बस, हाँ जब उधर कहेगा तब देखेंगे, बी ए उधर से कुछ कहेगा तब देखा जाएगा उसको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए, इन ट्रायंगल ABC में बोलो तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान बोलो जी, वॉल्यूल कितना होगा 180। बोलिए एंगल A तो एंगल A ही है, एंगल B को कितना माने 2x, तो लिख देंगे इसके जगह पर 2x। बोलो एंगल B को कितना माने, वॉल्यूल बताओ 2y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो हम निकालना चाह रहे हैं एंगल A का मान, एंगल A का मान हम निकालना चाह रहे हैं, कितना होगा बोलो तो। या ऐसे देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस में 2y बराबर 180 माइनस एंगल A, ऐसा लिख सकते हैं क्या। इसकी चूँकि हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई बराबर हो गया 180 माइनस में a। तो अगर बोलो x प्लस वाई का मान पूछेंगे तो कितना होगा 180 माइनस a में डिवाइड हो जाएगा 2। ना अभी कहाँ प्रूफ हुआ, अभी तो आया x प्लस वाई का मान, इसलिए x प्लस वाई का मान कितना आया, अभी तो शुरुआत हुआ। देखो 180 बटे 180 माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2, 180 बटे 2 माइनस एंगल A बाई 2 लिख सकते हैं क्या इसको। दोनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया। 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा बोलो 90 माइनस एंगल A बाई 2। ये आया है x प्लस वाई का मान। अभी इससे प्रूफ नहीं हुआ, अभी तो प्रूफ करना प्लस ना हमको। देखो प्रूफ में क्या है, प्लस है, अभी तो यहाँ माइनस आया। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, तो यहाँ तक कल लिखा जाए तब आगे का कहानी सुनाते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जो चीज़ था दिया उसको लिख दिए हैं। 2x और 2y मान लिया एंगल B और C को। उसके बाद a प्लस B प्लस C क्या लगा दिया हम लोगों ने, a प्लस B प्लस C हो गया 180 डिग्री के बराबर। अप्लाई कर दिए 2x प्लस 2y, और यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ गया है। लिखो जल्दी से, चलिए काटो उसको जल्दी। वॉल्यूल क्या कर रहे हो तुम, जल्दी काटो। काट दिए तो फिर 2 बच कैसे गया, क्या बार काटोगे। अरे 180 को 2 से डिवाइड किया तो 90 ही ना आएगा खाली। जब काट दिए तो 2 हट ना जाएगा नीचे से। या तो 180 बटे 2 लिखो उसको, या तो सीधा 90 लिखो। लड़का गड़बड़ कर रहा है। चलो अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टॉप कीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप। यहाँ स्टॉप कीजिए। देखिए आ जाइए इन ट्राइंगल BOC में, स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए, और यहाँ ध्यान दीजिए रेड पेन का। देखो यहाँ पर आओ BOC में, देखो तो ज़रा इसको ध्यान से। एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COB, नहीं OCB है ना, OCB बराबर 180 डिग्री। तीनों एंगल जोड़ दिए, एक बार B बीच में, एक बार O बीच में, एक बार C बीच में। एक ही बात है, हाँ। चलो तो बताओ तो ये एंगल कितना है, जल्दी से बोलिए। बोलो जी अरे भाई एंगल कितना है, OCB OBC, ये वाला एंगल x है। हमने टोटल को 2x माना तो ये वाला x हो गया। ये तो हमको निकालना ही है एंगल BOC, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ये बताओ y हो गया ये वाला एंगल, ये हो गया 180 डिग्री। हमको निकालना है क्या, एंगल BOC। तो एंगल BOC बराबर कितना हो जाएगा बोल दो, 180 में एक बार x जाके घट जाएगा, एक बार y जाके घट जाएगा, दोनों उधर चला जाएगा।
तो माइनस एक्स और माइनस कितना हो गया जी, वाई हो गया। ध्यान से देखिएगा, बस लास्ट स्टेज चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल BOC जो है वो कितना हो गया, बोलो जी वॉल्यूल। 180 में हम लोग यहाँ करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। अब ज़रा देखिए तो x प्लस वाई का मान पहले से निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं इसी दिन के लिए। x प्लस वाई बराबर कितना बोलो, 90 माइनस एंगल A/2। यहाँ पर लिखाएगा 90 और माइनस एंगल इससे पहले 2। प्रूव करने से पहले लिखा हुआ वी हैव ऑलरेडी या लिखना। हाँ, इसको बस यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। ये जो लिखा मैंने कहाँ से लिखा है बोलो, फ्रॉम 1, बस इतना से लिख दोगे। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ XY, ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा एकदम। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एंगल BOC बराबर 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान पहले से निकाल के रखे हुए थे, वहाँ पर ले आकर रख दिए। ज़रा ब्रैकेट ओपन कीजिए तो कितना होगा, 180 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस एंगल A/2। तो देखो तो 180 में से 90 घटा दीजिए, कितना बचेगा 90, और यहाँ हो गया एंगल A/2। ज़रा देखिए तो कितना आ गया, एंगल BOC बराबर आ गया 90 डिग्री और प्लस में एंगल A का हाफ। हो चुका है प्रूफ, यही लाना था, यही करना था, प्रूफ हो चुका है प्रूफ। लिखिए इसको जल्दी से, जहाँ तक लिख चुके थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। चलिए जल्दी करो वॉल्यूम, जल्दी करो प्रूफ, इसको तरीके से इसको लिखिए पूरा। लिखिए, इसका दिखाते हैं एग्जाम्पल आपको। सवाल कैसे आता है इसमें, देखिए इसका एग्जाम्पल। प्रूफ आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे हैं तो ज़रा सा एग्जाम्पल देखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल लिखिए, वॉल्यूल एग्जाम्पल लिखो। बार बार तुम्हारा नाम कहे आ रहा है वहाँ पर वीडियो में। एग्जाम्पल लिखिए, इन ट्रायंगल ABC OA OB and OC are angle bisectors of angle B and angle C। एंगल A बराबर दिया गया है 60 डिग्री। तो देन आपसे पूछा है, देन फाइंड एंगल O के बारे में पूछ रहा, क्या होगा, फाइंड एंगल O। देखो इस सवाल में देखो ज़रा ध्यान से, बाहर से कॉल आ रहा है। हाँ जी, क्या है, घर में टाइम नहीं पता है कि 5 से 6 क्लास में रहते हो। क्या है, मैसेज जो भेजते हैं हम घर पर नहीं जाता है, घर वाला नंबर हमको सेंड करोगे, घरे वाला नंबर है। लेट की तो छुट्टी तो टाइम पे ना हो रहा है, स्टार्टे में ना देर हुआ, छुट्टी तो टाइमे पर हो रही है आपकी। सुनिए यहाँ पर ध्यान से, राइटिंग स्टॉप कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है ABC एक ट्रायंगल है, OB और OC जो है, OB और OC जो है एंगल बाइसेक्टर्स है किसका, B और C का। B को 2 भाग में बांटो और C को 2 भाग में बांटो। जहाँ पर कट कर रहा वहीं पर क्या है बोलो, O है, वहाँ पर क्या है बोलो, O है। तो आपसे कह रहा है ये O वाला एंगल निकालिए, और जो A एंगल है, A एंगल के बारे में बता दिए कितना डिग्री है बोलो, 60 डिग्री है। तो अभी हम लोग थ्योरम क्या पढ़ रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, ये जो एंगल O होता है, देखो एंगल O जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 90 और प्लस एंगल A का आधा। तो बोलिए 90 हो गया और एंगल A का मतलब कितना, 60 का आधा, यानी कि 90 और प्लस में 30, यानी कि हो जाएगा 120। जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 का आधा, मतलब जस्ट सामने वाले का आधा, यानी कि एंगल O हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। बस यही हो गया आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे इस टाइप का सवाल, तो उसके लिए तैयार रहिएगा।
चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। जो थ्योरम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कल जो है नेक्स्ट थ्योरम आपको हम बताएंगे आगे, यानी कि अगले दिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगा। ठीक है, जाइए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।